Jai Hind everyone, I hope this message finds you fit and fine. My name is Nikita and I welcome you all to the platform of Prayas Institute. Friends, हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जनवरी मंथ की जो क्लासेस है वो अपलोड कर दी है सेम चैनल पर, आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक की जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट चले हैं उनकी क्लास है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन थॉट से, राइट? तो कोई तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे निकल गया, कोई तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे निकल गया तो जरूरी नहीं कि तुम पीछे हो। तुम कहाँ से आए हो देखो। हमें क्या करना है, हम जहां से आए हैं हमें उसको देखना है कि हमने कहाँ गलती कर दी है। सबकी शुरुआत अलग है, अंत अलग है और यात्रा भी अलग है। हर पर्सन की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, अपना एक अलग सक्सेस का नजरिया होता है, राइट? खुद से आगे निकलना है और खुद का हाथ थामे हुए तुम्हारा हर अगला कदम तुम्हारी जीत का प्रमाण है और बस यही मायने रखता है। हमें क्या करना है, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट कंडीशन में नहीं लाना है। ऑलवेज ट्राई कीजिए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, क्योंकि कंपनी मैटर्स अलॉट। आप जैसी कंपनी में रहेंगे आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग भी बहुत हैप्पी होंगे जिसने भी जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ता है वो, ठीक है? तो राष्ट्रीय खेल 2025 मध्य प्रदेश की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने जीता स्वर्ण पदक। क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे जो गेम्स चलते हैं उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देहरादून में हो रहे थे, कहाँ हो रहे थे? देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल है वहां पर खेले जा रहे राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की पुरुष टीम ने बास्केटबॉल 3x3 स्पर्धा में इतिहास रचा है। तो हमें सबसे पहले याद करना है, इन्हें 17 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक मिले हैं। तो ये भी आपको याद करना है। और टोटल हमें कितने पदक मिल चुके हैं? 34 पदक। हमने 34 जो टोटल मेडल है वो प्राप्त किए हैं। फिर से बता रही हूँ आपको, 17, 7 एंड 10 ये हमको प्राप्त हुए हैं। तो प्रदेश के विशाल केवट ने स्लालम C1 पुरुष वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। तो इनका नाम याद रखिएगा विशाल का। मध्य प्रदेश की आशी चौकसी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो 50 मीटर दिया है ये भी आपको याद करना है, क्योंकि अभी हाल ही में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था और उन्होंने खिलाड़ियों के नाम दिए थे, उसके सामने ये राइफल भी दी थी कि कौन कितने मीटर क्या खेलता है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने अभी जो देहरादून में राष्ट्रीय खेल जीत रहे थे इसमें इन्होंने फर्स्ट प्लेस प्राप्त की है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो भी खेल से ही रिलेटेड है। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार बनी चैंपियनशिप आईसीसी महिला अंडर T20 विश्व कप। तो कुआलालंपुर, आपको पता होगा शायद इसके बारे में कि कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में है, जहां पर ये स्पोर्ट्स चल रही थी। भारत की उभरती महिला खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाते हुए लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर 19 2020 विश्व कप का खिताब जीत लिया है निक्की प्रसाद के नेतृत्व में। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो खिलाड़ी है ये इसका जो वो नेतृत्व करता कौन है? तो निक्की प्रसाद है। बाकी इसमें देखो और भी चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाइएगा कि किसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये गोवांगी त्रिशा जो है उसके नाम भी आप याद कर सकते हैं, वैष्णवी शर्मा का नाम भी आप याद कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डी गुकेश के बाद जो प्रज्ञानंद है, आर प्रज्ञानंद, ये बने हैं चैंपियनशिप। क्या चल रहा है? नीदरलैंड्स में। कहां पर? नीदरलैंड्स में। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अंतरराष्ट्रीय शतरंज में अपना दबदबा कायम किया है। प्रज्ञानंद ने अपने हम वतन खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? डी गुकेश, ठीक है, इनको हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है और इन्होंने 2-1 से हराया है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे 2-1 हो, किसने कितने किससे हराया है, कौन कितने मीटर से खेलता है,
कितना लंबा, चौका गया, छक्का गया, अब तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा लगभग। नेक्स्ट, एक और खेल से है कि राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता जो मनोज है, इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो इनका गेम याद रखिएगा आप, ये मुक्केबाज करते हैं, क्या करते हैं, मुक्केबाज। नेक्स्ट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे ये समझाती जाऊंगी, पढ़िए। पॉप सिंगर एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला पॉप सिंगर बियॉन्स, क्या नाम है इनका, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, जूम तो है इसका, थोड़ा जूम कम कर लेती हूँ, वो ज्यादा ही वो दिख रहा है, अब आपको शायद दिख रहा होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पॉप सिंगर बियॉन्से, इनको क्या मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर जीतने का खिताब मिला है। अंतरिक्ष में की चहलकदमी सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर, ये आप देख सकते हैं, सुनीता विलियम्स है ये हमारे भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट, ट्यूनीशिया में आपातकाल बस 2025 के अंत तक बढ़ा है। ट्यूनीशिया एक कंट्री है जहां पर क्या लगा हुआ है, आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई है, तो अभी 2025 तक इसको बढ़ा दिया है। अहमद अल शरा सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करते हैं गुंजन केडिया की, यूएस वैकॉप की पहली सीईओ बनी है। चंद्रिका टंडन, भारत वंशी को त्रिवेदी के लिए ग्रेमी अवार्ड मिला है। आप सभी ग्रेमी अवार्ड जो है उनसे रूबरू होंगे। डीप सी की बात करते हैं तो अमेरिका संसद में प्रतिबंध लगा। नेक्स्ट, कैप्टन सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर करेंगे योग, इन्होंने बताया है ट्विटर पे कि ये क्या करने वाले हैं, अंतरिक्ष में योग करेंगे। नेक्स्ट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा पॉइंट नीमो के पास पहुंची हैं, ये नौसेना से, ठीक है। WASP-127 वैज्ञानिकों ने सुपरसोनिक जेट स्ट्रीम का पता लगाया है। आपको बहुत भले ही अंदर का ना पड़े, लेकिन जो ऊपर की हेडलाइन है वो आपको कवर अप करनी है। जैसे कि एक ऐसा राज्य है जिसने देश का पहला राइट टू डाई, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, राइट टू डाई। हमारे देश का पहला राज्य कौन बना है, कर्नाटक, ठीक है, जिसने राइट टू डाई जो है वो लागू किया है। एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल ईरान ने किया सफल परीक्षण। तो ओवरऑल हमने एक न्यूज यहाँ पर छूट गई है। मिचिबिकी 6 उपग्रह, ये कहाँ का है, जापान का, मिचिबिकी जापान। एक और ये है एलन मस्क शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए हुए नामित, ये तो होना ही था, एलन मस्क को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा, मतलब नामित किया है, अभी दिया नहीं जा रहा है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट न्यूज सारी कवर अप कर ली है। आपको अंदर का भले ही ना पड़े, आपको पूरी न्यूज पता करनी है कि राइट टू डाई कहाँ पे है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने लागू किया है। अभी हाल ही में ट्यूनेशिया जो कंट्री है उसने क्या किया है, 2025 तक आपातकाल जो है घोषणा की है। सुनीता विलियम्स जो है वो चहलकदमी कर दी है उन्होंने अंतरिक्ष में। इसके अलावा बहुत सारी जो त्रिवेदी के लिए ग्रैमी अवार्ड ये चंद्रिका टंडन को मिला है। इस पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर लीजिए। तो ये मैंने डायरेक्ट जो न्यूज़पेपर है वहां की कटिंग से उठाया है, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और आप लोगों को भी सुझाव दूंगी कि डेली पढ़ें। क्या लिखा है इसमें, झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल ने बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े भारतीय कैंपस, क्या लिखा है यहाँ पर, अनंता का उद्घाटन किया है। भारतीय एथलीट अवनी लखेरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब मिला है। और अगर हम वुमेन ऑफ द ईयर की बात करते हैं, बीसीसी ने किसको चुना है, आप सभी जानते होंगे, मनु भाकर, ये इनकी पिक्चर भी है यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत को सिंगापुर ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, और इम्पोर्टेंट है कि ये भी है, विधानसभा कार्यवाही में हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज, बुंदेली और एक और भोजपुरी भाषाओं में अनुवाद करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। मतलब है कि विधानसभा में जो कार्यवाही होती है पहले वो हिंदी में चल रही थी, लेकिन अब आपको भोजपुरी में भी, ब्रज में भी, ये जो 2 भाषा बुंदेली और ये जो अवधी है इसमें भी मिलेंगी। शीतल देवी जो आर्चरी करती हैं, आर्चर को इमर्जिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे युवा पैरालंपिक जो है उसमें पदक विजेता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 29 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है।
उत्तराखंड सरकार ने संस्कृति की सुरक्षा के लिए नए भूमि कानून बनाए हैं। नेक्स्ट हम मिताली राज की अगर बात करते हैं तो को भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की 18 वर्ष की कप्तानी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड और अर्जेंटीना सरकार ने आपस में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है। एक और है कि जो IRDAI की बीमा क्षेत्र सुधार समिति ने NS कन्नन, गिरीश राधाकृष्णन इनको क्या किया है, ये इनको शामिल किया है एडाई में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों को डिफेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT में मास्टर और PhD करने का अवसर मिलेगा। और एक और ये प्रधानमंत्री 21 फरवरी को दिल्ली में सोल, है ना, सोल SOUL, सोल मतलब आत्मा, लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्कृत की शुरुआत करेंगे। तो ये भी जो हमने इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी वो हमारी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट अब ये वन बाय वन आपको ये जो न्यूज है ये पढ़ती जानी है, आपको पढ़ पढ़ बताती हूँ। असम, है ना, असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग ने हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव, तो याद करना है आपको, अली ए लिगांग उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य के अपनी कोचिंग योजना को नया रूप दिया है। अद्यतन पहल जनजाति SC के लिए है, ठीक है, और OBC के साथ साथ PM केयर्स योजना के तहत कवर किए गए बच्चों को भी लाभ प्रदान करेंगी। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में और केरल के बीच है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद का केंद्र रहा है, ठीक है, ये मतलब ये विवाद में चल रहा था। 19 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बांध के रखरखाव के बारे में तमिलनाडु द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। मतलब आपको इसका ये याद रखना है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है वो किन दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है, तो तमिलनाडु एंड सेकेंड केरल। इसमें मैंने पिक्चर भी ऐड की है, आप देख सकते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहेगी। टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपके एग्जाम्स में आती है, लाइक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी अपनाने कोष टेफ लॉन्च किया है, ठीक है, आप इसको भी आगे पढ़ सकते हैं। एनवीडिया ने Evo 2 विकसित किया है, एनवीडिया ने क्या किया है, Evo 2 जो है उसे विकसित किया है। क्या है ये, अनुसंधान करने के लिए समर्पित सबसे बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम है। मतलब ये भी टेक्नोलॉजी से न्यूज है। और आगे आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज इसकी जो नीचे लिखा हुआ है डेटा उसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। क्या है ये न्यूज, केरल सरकार ने नयन मृतम 2.0 की शुरुआत की है। ये पहल AI सहायता प्राप्त पुरानी जो नेत्र की जो रोग जांच के लिए दुनिया का पहला सरकारी कार्यक्रम है। मतलब कि जो नयन मृतम जो 2.0 है ये क्या करेगा, केरल ने लॉन्च किया है। जो हमारी आंखें होती हैं इनकी जो जांचें होती हैं उसके लिए किया गया है। नेक्स्ट, पैसा 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 दिख रहा है आपको, पैसा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको आप प्यार से इरडाई कहते हैं, प्यार से नहीं शॉर्ट में, ने बीमा ASBA नामक एक नया भुगतान तंत्र शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान को सरल बनाना है। 8 मार्च 1 से ये क्या करेगा, उपयोग में लाया जा सकता है। तो क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, बीमा ASBA। नेक्स्ट, भारत ने गैर संचारी रोगों यानी कि जो NCD होती है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होती है उनसे निपटने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल करना है। इसमें कौन कौन सी डिसीज है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशल जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं इनकी जांच करने के लिए इसको बनाया है, ठीक है, लागू किया है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो मिसिंग जनजाति है
उसके मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मैंने बताया था अभी, जो असम में मिसिंग जनजाति है, इनके द्वारा एक उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो आप याद कर सकते हैं, इसका असम भी है और अरुणाचल भी है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फो थी आई हैव एडेड दिस, यू कैन सी। जैसे कि हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव मनाया गया, कहाँ पर? असम में। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में रहते हैं, इनके बारे में और भी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि तिब्बती लोग जो है उन्हें लोभास कहकर बुलाते हैं। उनका जीवन नदियों, कृषि, पहाड़ियों को पकड़ने, सॉरी, मछलियों को पकड़ने में घूमता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित बैक्टीरियल सेल्यूलोज क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है ये क्या है। कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है ये? नेचुरल एक बहुलक मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं भैया, क्या है ये। शोधकर्ताओं ने पाया कि जीवाणु, जीवाणु को देखो, विषाणु जो होता है उसको वायरस कहते हैं, और जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु सेल्यूलोज का उपयोग पौधों को तेजी से ठीक करने और पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए पट्टी के रूप में किया जा सकता है। मतलब पौधे भी बीमार पड़ जाते हैं ना बेचारे, उनको भी कैसे ठीक किया जाए, तो हम उनको ठीक करेंगे अब। विश्व संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट जो प्रकाशित की है, वो किस लिए की है? ठीक है, किसने की है? क्या ये वर्ल्ड बैंक ने की है, या फिर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने की है? आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, जिसको हम CDRI कहते हैं, या IMF ने की है? इसका सही जवाब हो जाएगा CDRI ने ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की है। तो पढ़ सकते हैं आप कि जो CDRI है, इसने आपदा की तैयारियों का आकलन करते हुए वैश्विक अवसंरचना लचीलापन रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, मुख्य सूचना अधिकारी जो है, उनको सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? देखो, ज्यादातर टाइम क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको, देखो, या तो हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, इंदौर में भी हो सकती है जो खास खास होती है। ठीक है, तो इनके एटलीस्ट इनके इर्द गिर्द ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। जो मुख्य सूचना अधिकारी है ना, इनकी बैठक लिखा हुआ भी है, 2025 की मेजबानी की है। किस संगठन ने मेजराना नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? क्या है ये? मेजराना। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। सी, यू कैन सी हियर। इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग में स्थिरता, गति एंड व्यावहारिकता को बेहतर बनाने के लिए अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना जो है उसको अनावरण यानी लॉन्च किया है। बाकी इसमें और भी इंफो है, यू कैन रीड इट इफ यू वांट। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? क्या ये सेबी ने किया है, नाबार्ड ने किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, या फिर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान जो सूचकांक होता है उसको जारी किया है। अब इसके बारे में भैया थोड़ा न्यूज पढ़ते हैं अपन, है ना। RBI ने भारत में डिजिटल लेन देन की वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक, जिसको हम कहते हैं DPI, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जारी किया है। सितंबर 2024 तक डिजिटल भुगतान में सालाना आधार पर 11.1% की वृद्धि हुई। ये पूरा मुझे नहीं लगता आपको डेटा पढ़ना चाहिए, बस आपको यह याद रखना है कि डिजिटल भुगतान इंडेक्स जो है वो RBI ने लॉन्च किया है। कौन सा देश ऑनकोसेरासियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइजर। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने क्या किया है, जो डिसीज है ऑनकोसेरासियासिस, तो उसको खत्म करने वाला ये पहला देश बन गया है, पहला अफ्रीकन देश बन गया है। ठीक है, तो नाइजर ये आपने पढ़ लिया है यहाँ पर। या नदी अंधापन को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। WHO द्वारा, देखो ये जो कौन देता है इनको ये प्रमाणिकता कि आपके यहाँ कोई डिसीज नहीं बची है, ये WHO ही देता है। तो WHO ने हमें भी बताया कि हम किस साल तक टीवी जो है उससे फ्री हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
चली नामक अराकू उत्सव जो है वो अभी जो हाल ही में त्योहार है वो भी आप पढ़िएगा। चिरू नामक जो उत्सव है वो अभी किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर चली? आंध्र प्रदेश। ट्रिक भी हो सकती है, अंधी चली, अंधी चली, आंधी चली, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के लिए किसानों को समर्थन प्रदान करना है। आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी परंपरागत कृषि विकास योजना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट, इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि वित्त मंत्री ने अपने 8वें केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में बताया है। बजट में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको डेटा लर्न करना है। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आधुनिक साहित्य को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक चित्रों का डिजिटलीकरण करना। इसका सही जवाब मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन सी भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। इसका ज्ञान भारतम मिशन। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में बना है? तो आपको पता होगा इसके बारे में कि सबसे ज्यादा तो व्हाइट टाइगर जो है, सफेद बाघ है, वो कहाँ मिलते हैं? एमपी, मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है उसने मध्य प्रदेश की रीवा में भारत के पहले, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? रीवा में भारत के पहले बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। और रीवा में भी कहाँ पर? गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। माना जाता है कि रीवा आखिरी जंगली सफेदी बाघ का घर है। बाकी इसमें और भी लिखा है बाघ के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। धिमसा नृत्य, धिमसा नृत्य है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जीआईएस का मेजबान है? तो अभी जो इसी मंथ चलने वाली है 24 फरवरी से 25 फरवरी, 23-24 फरवरी से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में चलने जा रही है। तो आपको ये बिल्कुल याद करना है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने भोपाल में, कहाँ पर? भोपाल ने 24-25 फरवरी को होने वाले वैश्विक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसका मेजबानी करने की घोषणा की है। और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम RA कहते हैं, किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है? तो ये एक स्व प्रतिरक्षी और सूजन संबंधी रोग है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, मुख्य रूप से हाथों, कलाई और घुटनों के जोड़ों को प्रभावित करती है। तो आपको ये भी इसमें करना है कि किस तरह की डिसीज है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गैया टेलीस्कोप का उपयोग करके पृथ्वी के निकट हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का नाम क्या है? देखो गैया है, इसका नाम भी हमारे प्यार से क्या बोलेंगे? गाया BH3। क्या नाम है? गाया BH3। इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। स्पेस से रिलेटेड जो भी न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। खगोलीय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, खगोलविदों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके गैया टेलीस्कोप का उपयोग करके पृथ्वी के करीब एक विशाल ब्लैक होल गैया BH3 की खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो करंट अफेयर्स के बाद मैं आपको डेली एक अपना जो स्टैटिक पोर्शन रहेगा उसका एक टॉपिक भी कवर अप करवा सकती हूँ। अगर आपको बिल्कुल चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज करंट अफेयर्स की वीडियो तक देखिए, बाकी आप वीडियो को खत्म कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना स्टैटिक भी थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की। तो आज का टॉपिक हमारा है मौलिक
अधिकार, फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं, राइट। व्हाट इज फंडामेंटल राइट? ऐसी अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य हैं, जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, नॉट इन यूएसए। लेकिन हमने लिया कहाँ से है? हमने यूएसए से लिया है। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। तो मूल अधिकार वर्तमान भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 है। हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम भारत में बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने जो स्वराज विधेयक था जो कि 1895 है, इसमें सबसे पहले इन्होंने पेश किया था। मूल अधिकार के निर्माण का प्रथम प्रयास 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया था। आपको ये भी पता चल गया कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में आई थी। नेक्स्ट, 1931 में कराची अधिवेशन में कहा गया, स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से मांग वर्ष 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने की। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री समझ ली मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम समझ लेते हैं हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। तो भाग 3 सबसे पहले याद करना है, 12 से 35 है। जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, क्योंकि जो 7वां है संपत्ति का जो अधिकार है उसको हमने जो कानूनी अधिकार बना लिया है, अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ लिया है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा जो है वो आपके कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 12 में दी गई है। और अनुच्छेद 13 बोलता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब एक एक करके मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। आर्टिकल 14, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। क्या हो रहा है भैया तुमको? ठीक है। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। लाइन से याद रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान। 16 क्या कहता है? अवसर नियोजन, नियोजन की समानता देता है। ठीक है, अवसर की समानता। अस्पृश्यता का अंत। 17, उपाधियों का उन्मूलन, कोई भी अपने नाम के आगे कोई स्पेशल उपाधि नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट, 16 हो गया। 18, 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो 19 है इसमें अपने आप में खुद 6 अधिकार है। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A, भूल गई थी इसको, कैसे भूल सकती हूँ। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। 86, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, हुआ था हमारा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। आर्टिकल 22। नेक्स्ट, आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अगर हम इसकी बात करते हैं, आर्टिकल जो 25 है वो क्या बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि आर्टिकल 25, अंतराकरण की जो स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है आपको बिल्कुल। और आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता। अगर हम आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, माइनॉरिटीज जो होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 30, इट्स टॉक अबाउट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट, आर्टिकल 32, जिसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, B.R. अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है। आर्टिकल 33,
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षा बलों आदि का लागू करने में अंतरण करने की संसद की शक्ति। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब चार ऑप्शन देखते हो ना, तो वहां पे एलिमिनेट तो कर सकते हो कि 34 तो नहीं हो सकता इसमें, राइट। 34 किसी भी क्षेत्र या सेना विधि प्रदत्त होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वर्तन। 35 में क्या लिखा? इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान, मतलब कि कौन इसके लिए प्रभावी बनाएगा, इसके लिए रिलेटेड जो भी विधान है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 23। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, राइट। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसको लास्ट तक प्लीज देखिएगा, क्योंकि आपका देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटे की करंट अफेयर से जो भी पूरे वीक में होता है वो आपको रिवीजन हो जाएगा बार बार, है ना। तो आप बेटर है कि वीडियो को देखें। एंड जय हिंद, थैंक यू।